बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मिस्टर लियाकत, एमफिल सब्जेक्ट फिज़िक्स, न्यू बीकॉनॉस ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस आरफवाला। तो स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो लेक्चर है वो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के हवाले से, और इसमें सबसे पहली बात आपके पास डेफिनेशन विद एग्जांपल्स। तो डिफाइन फिज़िकल क्वांटिटीज़, व्हाट आर इट्स टाइप्स। तो सबसे पहले इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा कि डिफाइन फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या हैं। तो आपने इस क्वेश्चन की डेफिनेशन और उसके साथ कोई 3 से 4 एग्जांपल लिख देनी होती हैं, ठीक है। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़। इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर बंद है, ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़। ऐसी तमाम मिकदारें जिनको मेजर किया जा सकता है वो आपके पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। फॉर एग्जांपल सच एज लेंथ, मास, टाइम एंड टेम्परेचर। तो आपके पास लेंथ, मास, टाइम और टेम्परेचर जो है ये फिज़िकल क्वांटिटीज़ में आता है। तो आप शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से डेफिनेशन और उसके साथ ये 4 एग्जांपल लिख सकते हैं। सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन आपका इसमें बनेगा कॉमन करैक्टरिस्टिक्स, कि किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी के हवाले से कॉमन करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो क्या हो सकते हैं। तो ज़रा सुने, अ फिज़िकल क्वांटिटी पोजेसेस एट लीस्ट 2 करैक्टरिस्टिक्स इन कॉमन, कि एक फिज़िकल क्वांटिटी जो है उसके कम से कम 2 करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो हो सकते हैं। और हमारे पास यहाँ पे नंबर 1 न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड ऑफ द फिज़िकल क्वांटिटी। सबसे पहली बात, मैग्नीट्यूड मीन्स न्यूमेरिक वैल्यू, अददी कीमत, ठीक है। कि सेकंड यूनिट ऑफ द फिज़िकल क्वांटिटी, सेकंड उसका फिज़िकल क्वांटिटी का यूनिट जो है। तो 2 कॉमन करैक्टरिस्टिक्स जो हैं, एक उनमें मैग्नीट्यूड या न्यूमेरिक वैल्यू, दूसरा यूनिट ऑफ द फिज़िकल क्वांटिटी, ठीक है। इस चीज़ को हम एक एग्जांपल की मदद से जो है वो करते हैं अभी। फॉर एग्जांपल, इफ़ द लेंथ ऑफ अ स्टूडेंट इज़ 104 सेंटीमीटर, then 104 is its numeric magnitude and centimeter is the unit of measurement. फॉर एग्जांपल कि एक स्टूडेंट जो है उसकी हाइट 104 सेंटीमीटर है। अगर हम इसको अकेला 104 कहें तो 104 जो है वो आपके पास न्यूमेरिक वैल्यू, साथ में जो सेंटीमीटर लगा दिया गया है तो वो उसके यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी जो है वो हमेशा उसके जो न्यूमेरिक वैल्यू है उसके साथ साथ उसका यूनिट जो है वो भी लिखा जाता है। विदाउट यूनिट कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी जो है वो मीनिंगलेस होगी। सिमिलरली, व्हेन अ ग्रोसर सेज दैट ईच बैग कंटेन्स 5 किलोग्राम, if the length of a student is 104 centimeter, then 104 is its numeric magnitude and centimeter is the unit of measurement. Similarly, when a grocer says that each bag contains 5 kilogram sugar, he is describing its numeric magnitude as well as the unit of measurement. अब एक और एग्जाम्पल इसमें हम ऐड कर रहे हैं कि एक ग्रोसर जो है शॉप वाला क्या सेज दैट ईच बैग कंटेन्स 5 किलोग्राम, कि हर जो बैग है शुगर का उसकी जो वैल्यू है वो 5 किलोग्राम है, उसका मास जो है। तो हम अगर यहाँ पे अकेला 5 लिखें तो ये मीनिंगलेस होगा, क्योंकि उसका यूनिट जब तक साथ में नहीं बताएंगे वो फिज़िकल क्वांटिटी जो है वो मीनिंगलेस है। 5 न्यूमेरिक वैल्यू 5 किलोग्राम शुगर, 5 उसके न्यूमेरिक मैग्नीट्यूड और किलोग्राम जो है वो उसका यूनिट है। ही इज़ डिस्क्राइबिंग इट्स न्यूमेरिक मैग्नीट्यूड एज वेल एज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ वो उसके यूनिट को भी बता रहा है। इट वुड बी मीनिंगलेस टू स्टेट 5 आर किलोग्राम ओनली। तो ये बात बेमानी होगी कि अगर हम 5 अलग से रिप्रेजेंट करें और किलोग्राम जो है उसका अलग से जिक्र करें। तो हमेशा किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी के हवाले से याद रखिएगा कि उसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसके न्यूमेरिक वैल्यू जो होती है वो भी मस्ट है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। नेक्स्ट जो आपके पास शॉर्ट बन सकता है ये कि टाइप्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो हैं वो क्या हैं।
तो फिजिकल क्वांटिटीज़ आर डिवाइडेड इनटू बेस एंड ड्राइव क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ जो हैं उनको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है, बेस क्वांटिटीज़ एंड ड्राइव क्वांटिटीज़। तो आपके पास बेस क्वांटिटीज़ एंड ड्राइव क्वांटिटीज़ प्रोवाइडेड द बेसिस फॉर अदर क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़ के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि बेस क्वांटिटीज़ क्या हैं, ऐसी मिकदारें जो दूसरी मिकदारों को बुनियाद फ्राहम करती हैं। बेस क्वांटिटीज़ आर द क्वांटिटीज़ विच प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर अदर क्वांटिटीज़, फॉर एग्जांपल लेंथ, मास एंड टाइम। इसी तरह से आपके पास ड्राइव क्वांटिटीज़ डिस्क्राइब इन द टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज़, ऐसी मिकदारें जिनको हम बेस क्वांटिटी से अखज़ करके लाते हैं ड्राइव क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल फोर्स, वॉल्यूम, डेंसिटी, ये हमारे पास ड्राइव क्वांटिटीज़ में आती हैं। नेक्स्ट जी, शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बेस क्वांटिटीज़ एंड ड्राइव क्वांटिटीज़, कि बेस क्वांटिटीज़ और ड्राइव क्वांटिटीज़ में डिफरेंस क्या है। ठीक है, नेक्स्ट ओके। तो जब कभी भी, मैंने पहले भी बताया कि जब कभी भी दो क्वांटिटीज़ के बीच डिफरेंस आ जाए तो आप हमेशा क्वेश्चन में लाइन लगा के एक साइड पे एक चीज़, एक क्वांटिटी, और दूसरी साइड पे दूसरी आ जाती है। सपोज हमारे पास बेस एंड ड्राइव क्वांटिटीज़ के हवाले से हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं, तो आप बीच में लाइन लगा के हमेशा एक साइड पे बेस क्वांटिटीज़ लिखते हैं और दूसरी साइड पे ड्राइव क्वांटिटीज़ लिखते हैं। हाँ, अगर वैसे डेफिनेशन उनकी पूछी जाती हैं तो फिर आप उनको उसी सीक्वेंस के साथ लिख सकते हैं। तो आइएगा, बेस क्वांटिटीज़ आर द क्वांटिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज़ आर एक्सप्रेस्ड। बुनियादी मिकदारें वो मिकदारें होती हैं जिनको बुनियाद बना के आप दूसरी मिकदारों का इजहार करते हैं, जिसमें आपके पास लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। दूसरी साइड पे आइएगा, ड्राइव्ड क्वांटिटीज, द क्वांटिटीज दैट आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड ड्राइव क्वांटिटीज। ड्राइव्ड नाम से ज़ाहिर है, ड्राइव अखज़ करना, पहले से कोई चीज़ मौजूद है उससे निकाल के लाना, तो हम बेस क्वांटिटीज से ही इनको अखज़ करते हैं। तो ड्राइव क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज दैट आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज, ऐसी मिकदारें जिनको हम बेस क्वांटिटीज से अखज़ करते हैं ड्राइव क्वांटिटीज कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल, दीज इंक्लूड एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन इसी हवाले से मैं बताता चलूँ कि सम टाइम आपने ये सारी एग्जांपल याद करनी है बेस और ड्राइव की। सम टाइम ऐसे भी होता है कि बेस और ड्राइव की जो एग्जांपल हैं उनको मिक्स करके दे देता है क्वेश्चन में और आपसे कह देता है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग एज बेस एंड ड्राइव, कि जो मिक्स है एग्जांपल्स इनमें आपने बेस और ड्राइव को अलहदा करना है। और जब आपको सारे एग्जांपल का पता होगा तो फिर आप इजीली जो है वो बेस को बेस में लिख सकते हैं और ड्राइव को भी अलहदा कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। हमारा आज का लेक्चर जो है वो यहाँ तक वाइंड अप होता है। अल्लाह।